हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर बुक। क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसका ये है 4th चैप्टर द नाउन जेंडर। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जेंडर मतलब लिंग, मतलब जो आप हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है कि रीड द पेयर्स ऑफ वर्ड्स केयरफुली। ब्रदर, सिस्टर, हॉर्स, मेयर, फादर, मदर, लॉयन, लॉयंस। वी नोटिस फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेयर दैट इज़ अ मेल। हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड है वह मेल है, उसके बाद जो डैश करके बना हुआ है वह फीमेल है। तो इन द पेयर्स हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ड मेल है और सेकंड वर्ड फीमेल है। तो जेंडर सोज दैट थिंग इज़ ऑफ मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। मतलब जो जेंडर होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ मतलब पुल्लिंग लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वही मेल या फीमेल होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। तो काइंड्स ऑफ जेंडर देखिए, देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इसमें 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमाइन, कॉमन और एक आगे पढ़ते हैं। तो मैस्कुलिन में देखेंगे, मैस्कुलिन मतलब मेल पर्सन एनिमल होता है, मतलब जो भी लिविंग बींग्स होगा वो या इंसान हो चाहे जानवर हो वो मेल होगा, मतलब पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। और जैसे कि मैन, बॉय, किंग, हॉर्स, तो ये सब क्या है? मेल पर्सन है, चाहे एनिमल है चाहे पर्सन। फेमाइन जेंडर मीन्स वह नाउन जो क्या बताता है? फीमेल पर्सन के बारे में बताता है या फीमेल एनिमल के बारे में बताता है, क्योंकि लिविंग बींग्स तो 2 ही होते हैं, है ना। और जैसे विमन है, गर्ल है, क्वीन है, तो स्त्रीलिंग के बारे में बताएगा। और कॉमन जेंडर दैट डोनेट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। ऐसे जो मतलब मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम पेरेंट्स बोलें तो पेरेंट्स में माता पिता भाव दोनों आ जाते हैं। और चाइल्ड बोले तो चाइल्ड में बॉय बेबी भी आता है, गर्ल बेबी भी आती है। ठीक, मतलब चोर तो कोई भी हो सकता है, यानी मतलब दुश्मन भी कोई भी हो सकता है। मतलब ऐसे जेंडर या ऐसे नाउन जिसको बोलने से या कहने या देखने से हमें ये ना पता चले कि इसमें या स्त्री है या पुल्लिंग है। मतलब होता है कि उनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि स्टूडेंट तो दोनों का होता है ना, तो ऐसे ही चीज़ों को कॉमन जेंडर कहा जाता है। आगे देखिए, आगे था 4th, यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन डैट डोनेट्स अ थिंग इज़ नादर मेल और फीमेल। ऐसा नाउन जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वह ना तो मेल है नहीं फीमेल है, मतलब कि थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं होती। जैसे कि बुक, पेन, रूम, ट्री, बॉल, हाउस। तो ऐसी चीज़ों को न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है द थिंग्स विच आर नोन एज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड ए मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि इसमें स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि द सन, समर, विंटर टाइम, तो ये मैस्कुलिन काउंट होता है। और ऐसी चीज़ें जो सिंबल ऑफ ब्यूटी या जेंटलनेस के लिए होती हैं उसे हम फेमाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि नेचर, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, मतलब जिसमें सिंबल ऑफ ब्यूटी हमें पता चलती है, जेंटलनेस पता चलती है। ठीक है, उन्हें हम फेमाइन जेंडर कहते हैं। यहाँ पे है वेज ऑफ चेंजिंग जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमाइन जेंडर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बैचलर का मैस्कुलिन है, फेमाइन होगा मेड। ठीक है, पापा, मम्मा, अंकल, आंट, मैन, विमन, डॉग, विच, विजर्ड, विच, मॉन्क, नन, बक, टो, सन, डॉटर, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, बॉय, गर्ल, नेफ्यू, नाइस। तो ऐसे यहाँ पे जेंडर लिखे हुए हैं सब। बाई एडिंग ES टू द मैस्कुलिन जेंडर, वो तो हमने जनरली देखा। अब यहाँ पे ऐसे है कि कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन होते हैं जिन्हें फेमाइन बनाने के लिए उनके लास्ट में हमें लास्ट में ESS ऐड करना होता है। जैसे कि ऑथर्स का ऑथर्स, ज्यू का ज्यूज, स्टीवर्ड्स का स्टीवर्ड्स, पैट्रॉन का पैट्रॉन्स, पोएट का पोएट्स, होस्ट का होस्ट, बैरॉन का बैरॉन्स। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब नाउन भी होते हैं जिनके लास्ट में हमें ESS ऐड करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें फेमाइन बनाने की, मतलब कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए। 3rd देखिए, बाय ड्रॉपिंग द वॉवेल एंड एंडिंग ESS। अब जैसे देखिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वॉवेल जो बीच में होता है उसे हमें ड्रॉप करके वहाँ पे ESS लगाना होता है। जैसे कि ये देखिए एक्टर का एक्ट्रेस, ओ को हटा दिया गया,
टाइगर का टाइग्रेस, हंटर में भी से ई हटा के हंट्रेस हो गया, प्रिंस से ई हटा के प्रिंसेस हो गया, ट्रेटर से ओ हटा के ट्रेट्रेस हो गया, मास्टर से ई हटा के मिस्ट्रेस हो गया। ऐसे ही आगे देखिए फोर्थ, बाई एडिंग आई एन ई ए टी सी, मतलब और कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन होते हैं जिन्हें फेमाइन बनाने के लिए उनके लास्ट में आई एन ई या ए ऐड करते हैं, जैसे कि हीरो का हीरोइन। फिर देखिए सुल्तान का सुल्ताना यहाँ है, कज़ार का कज़रीना, टेस्टेटर का टेस्ट्रिक्स है, ठीक है, फॉक्स का विक्सन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैस्कुलिन होता है सेम वैसा ही उसका फेमाइन होता है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमाइन एकदम डिफरेंट होता है, जैसे कि फॉक्स का विक्सन। और बाय एडिंग वर्ड बिफोर और आफ्टर एस, जैसे कि ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ठीक है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, मिल्क मैन का मिल्क वमन, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। मतलब कि कहने का है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ लास्ट का चेंज करना पड़ता है। अगर हम ग्रैंड फादर की बात करें तो ग्रैंड फादर में भी ग्रैंड है, ग्रैंड मदर में भी ग्रैंड है ना, लेकिन बस फादर और मदर को चेंज किया गया। ऐसे ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर, पिकॉक का पीहन, वॉशरमैन का वॉशर वूमन, ही गोट का सी गोट। ऐसे आगे देखिए इसी चैप्टर में है नाउन केस, ठीक है। तो आइए देखिए नाउन केस क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। सचिन रीड्स अ बुक, मोनिका रोट अ लेटर, दे प्ले अ मैच। इन द अबव सेंटेंस सचिन, मोनिका एंड दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये सब क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। दे आर आंसर टू हु, मतलब कि ये किसका आंसर देते हैं? हु का आंसर देते हैं। हु रीड्स अ बुक? सचिन रीड्स अ बुक। हु प्लेज अ मैच? दे प्ले अ मैच, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे बुक वगैरह तो ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे केसेस जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, दीपक प्लेज अ मैच, मीनू राइट्स अ लेटर, दे रेड बुक्स, द हॉर्स किक द बॉय। इन द अबव सेंटेंस दीपक, मीनू, दे एंड द हॉर्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये सब क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैं। और प्लेज, राइट्स, लीड एंड किक्ड रिस्पेक्टिवली, मतलब कि इन्हीं के ये वर्ब है। मतलब कहने का है कि जो प्ले है ना, यहाँ पे रीड है, राइट है, किक्ड है, ये सब क्या है? वर्ब है। दीपक, दे, मीनू, द हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है। तो सो दे आर द नॉमिनेटिव केस। तो ये क्या है? नॉमिनेटिव केस होते हैं। कहने का मतलब कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब नाउन एंड प्रोनाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो नॉमिनेटिव केस है। जैसे कि दीपक हमारा नाउन भी है और लेकिन यहाँ पे यूज़ किस लिए हुआ है? सब्जेक्ट के लिए हुआ है। अगर हम इसमें से कहेंगे कि दीपक प्लेज अ मैच में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करिए तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा, जो कि नाउन भी है एक। ओके, आगे देखिए सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। अब दीपक प्लेज अ मैच, दे रीड बुक्स, मीनू राइट्स अ लेटर, राधा इट्स अ मैंगो। इसमें अगर हम बात करें तो अ मैच, बुक, अ लेटर, अ मैंगो, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब जो नाउन होता है जब सब्जेक्ट का भी काम करता है उसे बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसे बोलते हैं। पजेसिव केस क्या होता है? जैसे कि दीपक सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, मीनूज फादर इज़ अ राइटर, दिस इज़ अ बॉयज़ स्कूल। इन द अबव सेंटेंस दीपक्स, मीनूज एंड बॉयज़ आर इन पजेसिव केस। पजेसिव केस है बिकॉज ई सोज अ पजेसर और ओनर ऑफ समथिंग। मतलब ये क्या दिखाते हैं? किसी चीज़ के ओनर दिखाते हैं। अब ये यहाँ पे कि फॉर्मेशन कैसा होता है इसका, तो व्हेन द नाउन इज़ सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर होता है तो पजेसिव केस में हम क्या करते हैं? जैसे कि यहाँ राहुल है, यहाँ फार्मर है, यहाँ हॉर्स है, ये सब सिंगुलर है ना, तो इसमें हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा, जैसे राहुल का राहुल सिंगुलर है, इसमें एपिस्ट्रॉफी लेके ऐसे ही पजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फार्मर, तो फार्मर में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? पजेसिव केस हो जाएगा। और सेकंड देखिए है कि जब ये प्लूरल में हो तो हम सिर्फ जब कोई भी नाउन प्लूरल में हो और एस से कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, जबकि एस नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ बॉयज़ हो ना, ऑलरेडी एस लगा है तो बस यहाँ पे हम एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं।
अगर यहाँ पे कैट्स होता ना, यहाँ पे फिर भी हम बस एपिस्ट्रॉफी लगाते, जैसे कि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बॉयज़ काउज सोल्जर्स में। और व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल, जब नाउन प्लूरल हो लेकिन उसके लास्ट में एस ना हो तो भी हम पजेसिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन, ये तो है प्लूरल में लेकिन एस से एंड नहीं हो रहा है तो इसमें भी हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। मतलब हम एपिस्ट्रॉफी के साथ एस कब लगाते हैं, जब नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, तो उसमें एपिस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं। हाँ, और जब नाउन प्लूरल हो लेकिन एस उसके लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में एस ना आ रहा हो तो वहाँ पे भी एपिस्ट्रॉफी के साथ एस लगाते हैं। लेकिन जब कोई भी नाउन ऐसा हो जो प्लूरल हो, मतलब कि लास्ट में उसके एस लगा हो, तो वहाँ पे हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। ओके, बस तो बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।